आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी कुछ ही महीने रह गए हैं। विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस की 4 बैठकें भी हो गई हैं, लेकिन सीट शेयरिंग और पीएम उम्मीदवार सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक कोई आम राय तक नहीं बन पाई है। मोदी सरकार को हराने की रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में बुलाई गई इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में अंदरूनी मतभेद और खींचतान खुलकर सामने आ गई। आइए जानते हैं कि क्या है वो वजह जिसके लिए नीतीश कुमार, लालू यादव और दूसरे नेता अलायंस से पूरी तरह से नाराज है। दरअसल नई दिल्ली की मीटिंग में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाकर कांग्रेस को जो पटकनी देने की कोशिश की। इस प्रस्ताव पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने भी चुप्पी साधकर नाराजगी का इजहार किया। दोनों ही नेता गठबंधन की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव भी नई दिल्ली से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने समाचार एजेंसी और कई न्यूज चैनलों पर छोटी छोटी बात भी कही। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के नेतृत्व है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल शायद नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने या गठबंधन का नेतृत्व करें। इसलिए नई दिल्ली की मीटिंग में पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को हैरान करते हुए खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा दिया। केजरीवाल ने बिना देरी किए इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया। वहीं एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के कुछ 28 में से 12 दलों ने खड़गे के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इससे पहले कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई देते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दे को यह कहते हुए टाल दिया कि चुनाव बाद गठबंधन के जीतने पर ही इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी खुद को पीएम पद की दौड़ से काफी पहले ही अलग कर चुके हैं। विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की आपसी खींचतान का दूसरा मुद्दा बुआ भतीजी की खटपट है। बुआ यानी मायावती और भतीजे यानी अखिलेश यादव। पीएम उम्मीदवार को लेकर खड़गे के पक्ष में ममता बनर्जी की ओर से दलील ये दी गई थी कि वो देश के सबसे दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मायावती के समर्थन को ये बात उनके लिए काफी लंबे समय से कहते आए हैं कि सपा कांग्रेस की दूरी के बीच में कांग्रेस और बसपा के नजदीक आने की चर्चाएं भी हुई हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस आमने सामने दिखे, इसलिए क्या कांग्रेस और बसपा करीब आ सकते हैं, ये सवाल भी गठबंधन में उठाया रहा था। वैसे नई दिल्ली की मीटिंग में सपा ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी कि बसपा से हाथ मिलाने की कतई कोशिश न की जाए। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि बसपा को मीटिंग में आने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। बसपा के नेता किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान साफ कर दिया है। इंडिया अलायंस को भी बसपा की कोई खास जरूरत नहीं है। गठबंधन में अब बसपा के आने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कल की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो ऐसे कोई विचार नहीं कर रही है कि सपा अब इस बात के खिलाफ किसी के गठबंधन में अब बसपा को लिया जाए। वहीं विपक्षी गठबंधन में खींचतान का तीसरा मुद्दा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की नाराजगी है। नई दिल्ली की बैठक में संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि खड़गे को या तो पीएम उम्मीदवार बनाया जाए या गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, लेकिन इस पर भी कोई फैसला इंडिया गठबंधन द्वारा नहीं लिया गया। वहीं बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस लिहाज से नीतीश कुमार को उम्मीद है कि उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बिना बात किए खड़गे का नाम पीएम मोदी और गठबंधन के संयोजक के तौर पर बढ़ा दिया गया है। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम भी है नहीं बल्कि लिया गया, बल्कि मीटिंग खत्म होते ही नीतीश कुमार और लालू यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए। नीतीश के इससे पहले तीसरी मीटिंग के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दिए थे। नीतीश की नाराजगी को लेकर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में हम और परस्पर सहयोग और सद्भावना के साथ में काम करें। गठबंधन के लिए जो फैसले लेने चाहिए वो एक व्यक्ति या एक दल से प्रचित नहीं किए जा सकते। इसमें सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का असर पड़ सकता है।